Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So as you all know, I am here your mentor Miss Nahid, and today we discuss about how to perform AFNS initial test 100%. कि आप लोग अपने AFNS के इनिशियल टेस्ट में 100% कैसे परफॉर्म कर सकते हैं एंड वाई गर्ल्स फेल इन AFNS, और जो लड़कियां हैं वो AFNS में फ़ेल क्यों होती हैं एंड इसके अलावा AFNS का अगर वो टेस्ट पास कर लें तो उनकी सिलेक्शन क्यों नहीं होती। ठीक है, तो आज मैं दो तरीक़ों में बात करूँगी। पहले फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैसे 100% प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आप लोग कैसे 100% परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के साथ मैं एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ जिसमें आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग प्रिपरेशन का मेथड बताऊंगी। इससे आप लोग अपना जो टेस्ट है वो 101% परफॉर्म कर सकते हैं। एक बात याद रखें कि AFNS में जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो होती है वो आप लोगों की AFNS में सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन होती है वो आप लोगों की किसकी वजह से होती है, वो आप लोगों की होती है इनिशियल टेस्ट की वजह से। ठीक है, आपकी इनिशियल टेस्ट से AFNS के टेस्ट में 100% सिलेक्शन होती है। अच्छा, अब बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि मैम क्या मैट्रिक प्लस FSC के मार्क्स भी मैटर करते हैं? यस, करते हैं। कितने परसेंट? 60%, 70%? यस। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैटर करती है वो आप लोगों का इनिशियल टेस्ट है। जितना अच्छा आप लोग इनिशियल टेस्ट में परफॉर्म करेंगे उतनी जो है वो रेशो इंक्रीज़ होगी आप लोगों की सिलेक्शन में। ठीक है, दैट्स वाई आई हाईली रिकमेंड अगेन एंड अगेन कि अपने अगर आप लोगों ने FSC और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मेहनत नहीं की, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग AFNS की तरफ आएँ। एक आप डायरेक्ट सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफिसर भर्ती हो रहे हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। ठीक है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने इनिशियल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि इनिशियल टेस्ट की ही रेशो आप लोगों की सिलेक्शन में मैटर करती है। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी बतानी है। अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, मैं आप दो तरीके बताऊंगी। मैं आपको पेड सेशन भी बताऊंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट 100% प्रिपरेशन का भी मेथड आप लोगों को बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पैटर्न पता होना चाहिए आप लोगों के टेस्ट का। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले जो आप लोगों की जब कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन होती है तो आप लोगों के सामने एक इस तरह का बॉक्स आता है जिसमें वो कहते हैं कि आप लोग अपना जो रोल नंबर है वो पुट करें। तो जैसे ही आप अपना जो रोल नंबर है वो पुट करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने आप लोगों का टेस्ट जो है वो ओपन हो जाता है। आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आप लोगों का पेपर पे टेस्ट नहीं होता, आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, आप लोगों ने जो जो सेंटर्स अपने सेलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपने सेंटर में जाके टेस्ट देना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो आपका इंटेलिजेंस होता है, जिसमें सबसे पहले आते हैं वर्बल MCQs। तो वर्बल के जो टोटल MCQs होते हैं वो 84 होते हैं, जो आप लोगों ने 30 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। अब आप लोगों ने कहना है कि मैम मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप का बताया, इसका मतलब ये है कि मैं आपको हर पोर्शन की 100% प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ। ठीक है, हर पोर्शन की। तो नेक्स्ट हम इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं कि 100% वर्बल में कैसे परफॉर्म करना है। उसके बाद आपको पता है कि जैसे ही आप वर्बल का पोर्शन जो है वो पास कर लेते हैं तो आप लोगों के पास नेक्स्ट जो है वो पोर्शन ओपन हो जाता है। लेकिन अगर आप पहला ही पोर्शन फेल कर लेंगे तो नेक्स्ट तक जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आप लोगों का ओपन भी नहीं होगा। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका नॉन वर्बल एमसीक्यूज़, जिसमें जो टोटल एमसीक्यूज़ आते हैं वो 64 आते हैं, जो आप लोगों ने 30 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इसकी भी मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताऊंगी। उसके बाद है जी एकेडमिक पोर्शन, ठीक है। तो एकेडमिक पोर्शन भी जो है, एकेडमिक पोर्शन में मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स फेल हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्बल और नॉन वर्बल जो होते हैं वो कॉमन सेंस होते हैं। आप लोग यूट्यूब पे जस्ट वीडियोस वॉच भी कर लें तो आप लोग जो हैं वो पास कर जाते हैं। बट एकेडमिक जो होती है ये तो हमें पता है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक से आता है, ठीक है। अब इतनी बुक्स कौन रिव्यू करे? ना ही पाकिस्तान आर्मी आप लोगों को स्पेसिफिक सिलेबस बताती है कि आप लोगों ने ये चैप्टर्स करने हैं, ये टॉपिक्स करने हैं। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगी। तो ये कहाँ कहाँ से आते हैं? बायोलॉजी में से आते हैं, केमिस्ट्री में से आते हैं, फिज़िक्स में से और इंग्लिश के पोर्शन में से ये एमसीक्यूज़ आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आप लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट। तो इसके जो टोटल होते हैं वो 150 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा कि आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब आ जाते हैं हम वो स्ट्रेटजी की तरफ जिसको फॉलो करके आप लोग 100% अपने इनिशियल टेस्ट में परफॉर्म करेंगे। तो पहला जो हमारा पोर्शन है वो इंटेलिजेंस पोर्शन का वर्बल पोर्शन है, जिसमें आप लोगों ने कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब जो बेसिकली वर्बल जो है ये इजी होता है, सिंपल ट्रिक्स और अगर कंसेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हो जाएं तो आप लोग इसमें 100% परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। अब कैसे? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया 84 एमसीक्यू आप लोगों के होते हैं, वो 84 एमसीक्यूज़ होते हैं जो आप लोगों ने 30 मिनट्स में सोल्व करने होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मैम हम वर्बल में कैसे 100% परफॉर्म करें? याद रखें, मैंने आप लोगों को बात की कि आप लोग अगर इनिशियल टेस्ट में 100% परफॉर्म करेंगे तो आप लोगों की सिलेक्शन रेशो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हर पोर्शन में आपने 100% परफॉर्म करना है, खवा वो वर्बल है, नॉन वर्बल है, एकेडमिक है या पर्सनैलिटी, ठीक है। ये एक पोर्शन आप लोगों की सिलेक्शन रेशो को बढ़ाएगा। अब वर्बल को आपने 100% कैसे प्रिपेयर करना है, तो ठीक है। अब जो ट्रिक्स और कंसेप्ट्स हैं वो आप लोग यूट्यूब की क्लासेस से भी ले सकते हैं। जूम क्लासेस जो होती हैं, जो पेड कोर्सेज में होती हैं, आप लोग वहाँ से भी अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एंड कंसेप्ट तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया जी, हमने यूट्यूब से कोई क्लासेस लेगा, कोई जूम क्लासेस जो है वो ले रहा हो। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? उसके बाद आ जाते हैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। आप लोगों ने वर्बल के जितनी भी टाइप्स हैं उनके पहले लेक्चर्स क्लियर करने हैं, क्योंकि अगर आप लोग अपने लेक्चर्स क्लियर करेंगे, एक एक टाइप के कंसेप्ट्स और ट्रिक्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आप लोग जो है वो प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन ये होगा कि प्रैक्टिस कहाँ से हमने करनी है? तो ये जो है ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ये आप एज इट इज़ जाके सर्च करेंगे, ये टी जो है वो स्मॉल है, तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वेबसाइट जो है वो हमारी ओपन हो जाएगी। वहाँ पे वर्बल के, नॉन वर्बल के, एकेडमिक के और पर्सनैलिटी के आप लोगों को जो हैं वो एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, जिससे आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स पेड कोर्सेज़ में हैं उनको जो वेबसाइट की है वो फुल एक्सेस दी जाती है, ठीक है। बट फ्री जो है टेस्ट प्रैक्टिस के लिए वो भी अवेलेबल हैं। जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता वो जाके वेबसाइट पे जाके जो अपनी प्रैक्टिस है वो कर सकता है। हमारी वेबसाइट पे टाइमर भी है, जिससे आप लोग अपनी टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर ऑप्शन सिस्टम भी है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि वर्बल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, कि हमने कौन कौन सी वर्बल की टाइप्स जो हैं वो क्लियर करनी है, अपने कंसेप्ट्स और ट्रिक्स को क्लियर करनी है, ताकि हम वर्बल में 100% परफॉर्म करें।
फर्स्ट पे आ जाते हैं एनोलॉजी। एनोलॉजी के आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एनोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और हमने कैसे सॉल्व करने हैं, पेपर में लाजमी आते हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है ऑड मैन आउट। इसका भी आप लोगों को कंसेप्ट और ट्रिक जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जंबल्ड वर्ड की टाइप आ जाती है, इसकी भी आपको कंसेप्ट होना चाहिए और आप लोगों ने इसकी भी ट्रिक जो है वो सीख लेनी है। उसके बाद जो लेक्चर है वो है कॉमन सेंस एमसीक्यूज़ होते हैं। कॉमन सेंस एमसीक्यूज़ की भी आपको ट्रिक पता होना चाहिए। जितने भी कंसेप्ट्स और ट्रिक्स हैं हर टाइप के आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो टाइम रिलेटेड होते हैं। उसके बाद मिरर इमेज के क्वेश्चंस होते हैं, वाटर इमेज के क्वेश्चंस होते हैं, इसी तरह अल्फ़ाबेटिकली मैनेजमेंट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद कोडिंग एंड डी कोडिंग एक टाइप है वर्बल की, आप लोगों ने वो भी सीख लेनी है। उसके बाद स्पीड रिलेटेड एमसीक्यूज़ होते हैं, डायरेक्शन रिलेटेड एमसीक्यूज़ होते हैं। उसके बाद डेज रिलेटेड एमसीक्यूज़ आप लोगों की टाइप्स में हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में से एमसीक्यूज़ आते हैं। उसके बाद अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो नंबर सीरीज़ का आप लोगों ने कंसेप्ट और ट्रिक सीख लेनी है। उसके बाद ब्लड रिलेशन का आप लोगों ने टाइप का आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद एज रिलेटेड की टाइप भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये टोटल जितनी भी टाइप्स हैं ये आप लोगों के टेस्ट में आती हैं। तो आप लोगों ने इसकी ट्रिक्स और जो कंसेप्ट्स हैं वो 100% सीख लेने हैं फॉर 100% प्रिपरेशन। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने इन जो टाइप्स हैं ये वाली कहाँ से प्रिपेयर करनी है। एक मैं आप लोगों को बताऊंगी फ्री वाला मेथड और एक मैं आप लोगों को बताऊंगी पेड मेथड। पेड वाले स्टूडेंट्स तो सिंपली जो हैं ज़ीरो 3 4 1 7 4 7 2 9 8 6 इस पे कांटेक्ट करें। उनको सिंपली गाइडलाइन सारी प्रोवाइड की जाएगी और हमारे पेड सेशन में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जो आ जाते हैं फ्री स्टूडेंट्स जो अपनी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कोशिश करनी है कि यूट्यूब पे जो लेक्चर्स हैं उनको उनको समझें, ठीक है। जो पहले जितने भी वर्बल के एमसीक्यूज़ आप लोगों को मिलते हैं, और एक बात का ख्याल रखें कि कोई भी ऐसे यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं आप लोगों ने करना जो इररेलेवेंट मटेरियल आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि जितने भी पास्ट पेपर्स हैं वो वाले एमसीक्यूज़ करें और एक्सपीरियंस के जो क्वेश्चंस हैं वो वाले एमसीक्यूज़ आप लोग करें। लेकिन अगर किसी ने कोई एकेडमी ज्वाइन की हुई है तो वेल एंड गुड, आप लोग वहाँ से जितनी भी ये टाइप्स हैं वो सीख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वर्बल को इसकी टाइप्स के अकॉर्डिंग सीखा जाए, ठीक है। अगर आप लोग एज़ इट इज़ एमसीक्यूज़ का रट्टा लगाएंगे, आप लोग अपना जो टेस्ट है वो 70% जो है वो क्लियर कर सकते हैं रट्टा लगा के भी। बट 100% के लिए आप लोगों को ट्रिक्स सीखनी, उसके कंसेप्ट्स क्लियर करने और आप लोगों को उसकी एक एक टाइप के जो है वो कंसेप्ट्स जो हैं वो पता होने चाहिए, तो ही आप लोग 100% अपना वर्बल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो वर्बल एमसीक्यूज़ बैंक है, ये वाला जो बैंक हम अपने पेड स्टूडेंट्स को देते हैं जिसमें से 100% यही एमसीक्यूज़ आते हैं। ये पीडीएफ जो है ये 150 एमसीक्यूज़ का पीडीएफ है जिसमें आप लोगों को 70 एमसीक्यूज़ इसी पीडीएफ में से आते हैं, ठीक है। इसमें वो एमसीक्यूज़ हैं डेज रिलेटेड होते हैं, एनोलॉजी के हैं, ऑड मैन आउट के हैं, कॉमन सेंस के हैं, एवरी टाइप के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आर्मी क्वेश्चन बैंक के वो इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन वर्बल की तरफ। अब नॉन वर्बल जो होता है इसकी जो टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं।
डिफ़िकल्ट कैसे होती है? टाइम टेकिंग है। अब जो स्टूडेंट होता है जिसने इसकी की होगी प्रैक्टिस, वो तो इसको ईज़िली कर लेगा, बट जौन से स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनका नॉन वर्बल जो है वो डाउन होगा। नॉन वर्बल की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, इसकी प्रैक्टिस आप जहाँ मर्ज़ी से करें, डजेंट मैटर, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप लोग वेबसाइट से करें या यूट्यूब से करें, या फिर आप लोग इसकी प्रैक्टिस बुक से करें, कोई बुक है आप लोगों के पास उससे करें। इसकी प्रैक्टिस आप लोग टेस्ट अपना पास 100% कर सकते हैं, बट इसके लेक्चर्स लेने भी ज़रूरी हैं। इसके जो टोटल हैं वो 6 टाइप्स हैं, जिसमें एनोलॉजी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ओड मैन आउट होते हैं, शेप्स दी होती हैं और उनसे आपसे पूछा जाता है कि इसमें ओड मैन आउट कौन सा है। उसके बाद सीरीज़ कंप्लीशन की टाइप है एक, उसके बाद बिग मिसिंग पैटर्न की टाइप है, उसके बाद मिरर इमेज की टाइप है, उसके बाद 9 बिग सीरीज़ MCQs होते हैं, ठीक है। इन टाइप्स के अगर आप लोगों को लेक्चर्स मिलते हैं यूट्यूब से तो आप फॉलो करें, अदरवाइज़ जो बेसिक ट्रिक्स जो हैं यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं आप लोग उसको फॉलो करके अपना टेस्ट पास तो कर सकते हैं, बट 100% परफॉर्म नहीं कर सकते। 100% आप तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब आप लोग क्या करें? प्रैक्टिस। नॉन वर्बल की जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपका टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। अब जो नॉन वर्बल की प्रैक्टिस के लिए आर्मी क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, बट ये जो है ये पेड सेशन में है। इसके अलावा अगर आप लोग एक्सपीरियंस की बात करें और पास्ट पेपर्स की बात करें तो वो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अब एकेडमिक पोर्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी अब आप लोगों के पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो फर्स्ट ईयर में से भी आते हैं और सेकंड ईयर में से भी आते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनकी सेकंड ईयर तो फ्रेश होगी, बट जो है वो स्टूडेंट 1 साल में अपना पिछला कोर्स भूल जाते हैं। अब पाकिस्तान आर्मी ने कोई स्पेशल सिलेबस भी नहीं दिया कि इन टॉपिक्स में से और इन चैप्टर में से जो आप लोगों के जो हैं MCQs वो आने हैं। अब हम इसकी मैम प्रिपरेशन कैसे करें? हमने इसमें 100% परफॉर्म भी करना है और मैम इसमें जो है वो स्टूडेंट्स फेल भी बहुत होते हैं, तो इसकी क्या स्ट्रेटजी है कि हम लोग इसको फॉलो करें। अब जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनको जो PDF और आर्मी क्वेश्चन बैंक मिलेंगे वो उनसे अपना टेस्ट पास कर लेंगे। अब बाकी जो स्टूडेंट्स बचते हैं जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें? सबसे पहले आप लोगों को मैंने एक सिलेबस वाली वीडियो शेयर की यूट्यूब पे, आप लोगों ने वो वॉच कर लेनी है। इसके अलावा ये सिलेबस वाली वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी ताकि आप लोग इस वीडियो से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कर लें। मैंने बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स बताए हैं, मोस्टली जो हैं पिछले जितने भी सालों में MCQs आ रहे हैं वो उन्हीं टॉपिक या उन्हीं चैप्टर्स में से आ रहे हैं, तो आप लोगों ने वो चैप्टर्स और टॉपिक्स अच्छे से कर लेने हैं बायोलॉजी के। इसके अलावा मैंने केमिस्ट्री के भी शेयर किए हैं, वो भी आप लोगों ने अच्छे से कर लेने। इसके अलावा फ़िज़िक्स के जितने भी पास्ट पेपर्स और एक्सपीरियंस मिले आप लोगों को, आप लोगों ने फ़िज़िक्स वहाँ से करनी है। और जो इंग्लिश है उसका 1000 MCQs का जो PDF है उसमें से सारे MCQs आते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट के पास वो PDF नहीं है तो उन्होंने क्या करना है, उनको प्रेपोजिशंस आनी चाहिए, उनको सिनोनिम्स एंटोनिम्स आने चाहिए, उन्होंने टेंसेस की एक बार रिवीजन कर लेनी है, उनको सेंटेंस कंप्लीशन का पता होना चाहिए जिसमें हमारे पास सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। इसके अलावा पंचुएशन उनको आनी चाहिए और स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग जो होते हैं वो उनको करने आने चाहिए, तो आप लोगों का इंग्लिश भी 100% हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपका ना टेस्ट फेल होगा, ना आप लोगों का एकेडमिक फेल होगा, आप लोगों का 100% जो है वो टेस्ट होगा अगर आप लोग इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद
हमारे जो पेड सेशन है उसमें आप लोगों को आरबी क्वेश्चन बैंक भी मिल जाता है PDF फॉर्म में। उसके बाद पास्ट पेपर्स भी मिल जाते हैं, आप लोगों को फ्रेश जो एक्सपीरियंस होता है वो भी मिल जाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जितने भी फ्रेश एक्सपीरियंस हैं वो आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर होंगे। ठीक है, तो हमारा जो 19 अगस्त से जो है वो टेस्ट स्टार्ट्स हैं। पर डे 20 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे वो टेस्ट देने जाएंगे, जो कि हमारे पेड कोर्स में हैं। तो उनके जो एक्सपीरियंस हैं वो इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी मैं शेयर कर दूंगी। बट अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो 034174729886 पर कांटेक्ट करें, जिस पे आप लोगों को ये कंप्लीट कोर्स एक मुनासिब फ़ी में प्रोवाइड किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स अफोर्डेबल नहीं हैं उनको स्कॉलरशिप भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो लोग भी किसी से पीछे ना रहें जो अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाते हैं आप लोगों का पर्सनैलिटी टेस्ट। बहुत से स्टूडेंट्स हैं वर्बल के ट्रिक्स सीखते हैं, नॉन वर्बल के ट्रिक्स सीखते हैं, एकेडमिक के जितनी उनसे प्रिपरेशन होती है वो सीख लेते हैं, पर्सनैलिटी पे वो ध्यान ही नहीं देते और उनको इस बात का पता ही नहीं होता कि पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है आप लोगों की सिलेक्शन में। वो सिंपली वो कहते हैं हमने एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री या फिर डिसएग्री ही तो लगाना है, हम लोग लगा लेंगे, हमने इसकी प्रिपरेशन क्या करनी है। पाकिस्तान आर्मी आप लोगों की पर्सनैलिटी को जज ही पर्सनैलिटी टेस्ट से करती है। ठीक है, और आप लोगों की सिलेक्शन उतनी बढ़ती जाती है जितनी आप लोगों की पर्सनैलिटी टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस होती है। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, पर्सनैलिटी टेस्ट में आप लोगों ने न्यूट्रल ऑप्शन कभी भी नहीं लगाना। दूसरी बात, आप लोगों ने पर्सनैलिटी टेस्ट की प्रैक्टिस भी करनी है। इसके साथ साथ आप लोगों ने पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई MCQs को बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, ये बात याद रखते हुए कि पर्सनैलिटी टेस्ट आपके टेस्ट में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमारे पेड सेशन में इसके सिर्फ 3 लेक्चर्स हैं। इन 3 लेक्चर से आप लोग अपने पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो 100% परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, अगर YouTube में कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर आप लोगों को मिल रहा है पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए तो आप लोग YouTube से भी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इररेलेवेंट मटेरियल की तरफ नहीं जाना। तो हमारा पेड कोर्स जो है जिसमें आप लोगों को जूम लेक्चर्स भी मिलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं, आर्मी क्वेश्चन बैंक भी मिलता है एंड ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है एक रीज़नेबल प्राइस में। ये नहीं कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा फ़ी ली जाती है, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 034174729886 पर कांटेक्ट करें, जिसमें आपकी AFNS की कंप्लीट प्रिपरेशन इनिशियल टेस्ट की करवाई जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को इनिशियल मेडिकल के बारे में भी गाइड किया जाएगा एंड इंटरव्यू तक आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो करवाई जाएगी। तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लेना, आप लोग जस्ट मेहनत करें और अल्लाह ताला पे यकीन रखें, आप लोग 100% पाकिस्तान आर्मी में जाएंगे। ओके, होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।